मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे यूट्यूब पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रश्मि किरण है और मैं बिहार शरीफ नालंदा से बिलोंग करती हूँ। मेरी बेसिक स्कूलिंग भी वहाँ से ही हुई है और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अभी मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ और जॉब के साथ साथ मैंने 78 बीपीएससी की तैयारी की और तीसरे प्रयास में मुझे 6th रैंक हासिल हुई है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन सारे मैसेजेस, क्वेरीज, इंस्टाग्राम डीएम्स को आंसर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स ने लिखे हैं कि मैम आपने जॉब के साथ कैसे तैयारी की, आपकी स्ट्रेटजी बताइए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जॉब के साथ ये प्रिपरेशन करना इज़ डिफ़िकल्ट एंड आपको ये समझना होगा कि जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स हैं उनके पास 24 आवर्स होता है, बट आपके पास शायद उतना टाइम नहीं है। तो आपको उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मेरा एक वीकली शेड्यूल हुआ करता था जिसमें मैं वीकडेज़ और वीकेंड्स में अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। जो सब्जेक्ट्स मुझे ईज़ी लगते थे या फिर जिनमें मुझे इंटरेस्ट था, जैसे कि जनरल साइंस, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल, वो सारे सब्जेक्ट्स मैं वीकडेज़ में करती थी और वीकेंड्स में मैं करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान देती थी। तो अगर आप देखोगे कि जो बेसिक बुक लिस्ट है वो क्या-क्या होनी चाहिए, तो उसके पहले मैं ये बताऊँगी कि दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने फ़ॉलो की कि मेरा जो डेली पढ़ने का रूटीन हुआ करता था, वो आवर्स के हिसाब से डिसाइडेड नहीं था। किसी दिन मैं 2 घंटे पढ़ती थी, किसी दिन 5 घंटे भी पढ़ती थी। तो मेरा जो शेड्यूल है वो टॉपिक्स के हिसाब से होता था कि आज मुझे कौन से सब्जेक्ट का कौन-सा टॉपिक कवर करना है। तो ये एक मेरी स्ट्रैटेजी थी और बीपीएससी प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ, तो उसकी बुक लिस्ट जो मैंने फ़ॉलो की थी, उसमें मैंने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था और स्पेक्ट्रम में मैंने 1857 से लेके 1947 तक अच्छे से किया था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अब उससे ही आते हैं। एंशिएंट की बात करूँ तो मैंने पूनम दलाल दहिया की बुक पढ़ी थी। मेडिवल की बात करूँ तो मेडिवल में मैंने एनसीईआरटी रेफ़र किया था और ऑनलाइन रिसोर्सेज़ भी रेफ़र किया था और मिडीवल सिंस मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उस पे फ़ोकस किया था, जैसे दिल्ली सल्तनत। अगर मैं बिहार स्पेशल की बात करूँ तो बिहार स्पेशल भी मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज़ फ़ॉलो किया था। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं बिहार स्पेशल के, तो उससे मैंने अपने नोट्स बनाए थे और दोनों 70th और 71st दोनों में मैंने उन्हीं नोट्स को रेफ़र किया था, उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ किया था। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एनसीईआरटी 6 टू 10th। तो आपको एनसीईआरटी 6 टू 10th जो है वो बहुत थॉरली करना है। उसके साथ मैंने अरिहंत की एक एमसीक्यू की बुक आती है, वो रेफ़र की थी और एक मोमेंटम बुक है, वो भी पढ़ा था। पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था जो सब लोग फ़ॉलो करते हैं। अगर ज्योग्राफ़ी आपको करना है तो मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी की थी इंडियन ज्योग्राफ़ी और फिज़िकल ज्योग्राफ़ी के लिए और जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसमें बीपीएससी के लेवल पे देखा जाए तो जो बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे होता है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड वो आपको करके जाना ही है। करंट अफेयर्स के लिए यू जस्ट रेफ़र वन सोर्स क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेज़ पे जाएँगे तो यू वोंट बी एबल टू डिलीवर इन द एग्ज़ाम। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने बहुत सारे ऑनलाइन जो पीडीएफ्स आते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, बट मेक श्योर कि यू रेफ़र वन मटेरियल और उसी को आप बार-बार रिवाइज़ करो। पीवाईक्यूज़
is very very important, especially for BPSC and with this changing pattern. तो PYQs भी आप कहीं से भी रेफ़र कर सकते हो, BPSC के प्रीलिम्स के PYQs और हर जगह अवेलेबल है। मैंने एक मैग्रो हिल की बुक मुझे मिली थी तर्कश की, तो वो मैंने रेफ़र किया था क्योंकि उसमें BPSC के अलावा और भी जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, जो BPSC कंडक्ट करती है, तो वो उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखा था, तो मैंने वो रेफ़र किया था। अभी अगर मैं मेंस की बात करूँ, तो मेंस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके 72 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और अगर आप 72 में 72 स्कोर करते हैं, देन आपका रैंक विल बी वेरी वेरी बेटर। तो आप DI पे ज़रूर फोकस करो क्योंकि DI से आपका रैंक इम्प्रूवमेंट होगा एंड इट इज़ वेरी इजी। सिंस मेरा बैकग्राउंड क्वांट रीजनिंग का पहले से था, तो मुझे इतनी मुश्किलें नहीं आई। लेकिन अगर आप DI की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो बहुत अच्छे से करो, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर रेफ़र करो क्योंकि अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अगर मैं एस्से की बात करूँ मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, तो एस्से में क्या है कि आपको जो आपने आज तक बुक्स पढ़ी है या फिर आपका जो आसपास का माहौल है, आप जिस बैकग्राउंड में हैं, वहाँ से आप बहुत सारे एनेक्डोट्स ले सकते हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ ले सकते हैं। और सिंस मेरा लिखने में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने न्यूज़पेपर और ऑनलाइन रिसोर्सेज़ के थ्रू एस्से का प्रिपरेशन किया था। और एक्चुअली मुझे कभी-कभी बहुत सारा टाइम नहीं भी मिलता था कि मैं एस्से हर 2 दिन, हर 1 दिन में लिख पाऊँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैं वो टॉपिक्स लेती थी जो PYQs के टॉपिक्स हैं या फिर जो अदर ऑनलाइन UPSC के भी PYQs और टॉपर्स की कॉपीज़ के क्वेश्चंस रहते थे। तो मैं क्या करती थी, मैं उसे ब्रेनस्टॉर्म करती थी। अगर मैं पूरा ऐसे लिख नहीं पाती थी तो भी मैं ब्रेनस्टॉर्म करके उसका एक थीसिस, एंटीथेसिस और जो उसका कंक्लूजन और इंट्रो है, वो सोचती थी कि ये मुझे इतने समय में कैसे मैं लिख पाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने एस्से का प्रिपरेशन किया। अगर GS1 और GS2 की अगर आप बात करो तो GS1 और GS2 BPSC में काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। उसमें जो टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम 80% बेस्ड ऑन PYQs आते हैं एक्सेप्ट फॉर करंट अफेयर्स। तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई विल रिकमेंड इज़ कि आप टॉपिक्स सेलेक्ट करो PYQs के बेसिस पे कि आपके हिस्ट्री के ये टॉपिक्स आ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में ये है, फिर पॉलिटी का ये है, जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें आप एक अपना 1 पेजर नोट प्रिपेयर करो। मैंने 70th और 71st दोनों का मेंस लिखा है और दोनों में मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मेरा जो भी मटेरियल, रिसोर्सेज मैंने फॉलो किया था, वहाँ से मैंने एक 1 पेजर नोट्स बनाया था हर टॉपिक का और एग्ज़ाम के पहले मैंने वही रिवाइज़ की थी। दैट वाज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड वो आपके लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा। एंड अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। सिंस मेरा बैंकिंग बैकग्राउंड था तो मुझे बैंकिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। अगर आपका कोई और जॉब है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप जॉब में नहीं है तो इंटरव्यू इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। सिंस मेरा बैंकिंग बैकग्राउंड था तो मुझे बैंकिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। अगर आपका कोई और जॉब है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आपसे ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एट लास्ट में बस यही कहना चाहती हूँ कि इट्स अ डिफ़िकल्ट पाथ, इट्स अ डिफ़िकल्ट जर्नी, बट इट इज़ सेड कि डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ अपेयरिंग फॉर BPSC एंड इवन अदर स्टेट PCS एग्जाम्स।